अस्सलाम वालेकुम। इस बार का दशहरा 2024 हमारे इस रियासत के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी की बात पर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसके मुताबिक मैसूर दशहरे के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। ऐसे ही कवि गोष्ठी एक चलती है, हर ज़ुबान की, हर मज़हब के लिए एक कवि गोष्ठी बनाकर इस दशहरे में चलाया जाता है। इस बार के दशहरे में कवि गोष्ठी के प्रोग्राम पर आली जनाब सिद्धरामैया साहब ने और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एस.सी. माधवप्पा साहब ने डीसी को आर्डर्स दिया कि इस बार की कवि गोष्ठी के अंदर हस्बे मामूल जो उर्दू मुशायरा चलता है, जिसे उर्दू कवि गोष्ठी कहते हैं, वो होनी ही चाहिए और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। ये हमारा ही नहीं, सिद्धरामैया साहब का भी हुक्म है। तो इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी ने हमें बुलाकर बात की और अच्छे तरीके से कवि गोष्ठी करने के लिए कहा था। तो ये सब कमेटी में सब अरकान जो है, उर्दू कवि गोष्ठी के सब कमेटी के अरकान सब मिलकर बातचीत किए और डेट इस माह के 8 तारीख को तय किया गया। वक्त शाम के 9 बजे रखा है और जगह भी जो है कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी का मैसूर दशहरा एग्जीबिशन जो है उसकी वहाँ पर होगा। तो ये तो पहले तय पाया गया, जगह, डेट और टाइम। जगह एग्जीबिशन अथॉरिटी है, एग्जीबिशन ग्राउंड है, वक्त 9 बजे है, डेट 8 तारीख इस महीने के। तो इस प्रोग्राम में अच्छे बड़े में पैमाने पर करने के लिए हमें इस मुल्क के बड़े शायर इमरान प्रतापगढ़ी को मदऊ किया गया था। उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने इस हमारे दावतनामे को कबूल किया और इंशाअल्लाह वो 8 तारीख को इस आलमी मुशायरे को आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं है, सबको पता है कि कैसे शख्सियत है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, सारे आलम में शायरी के बारे में इनका नाम गूंजता है। तो ऐसे एक शायर यहाँ पर 8 तारीख को आ रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। तो इसके साथ साथ दूसरे शायर संपत सरल को मदऊ किया गया, वो भी खुशी खुशी इस प्रोग्राम को आने के लिए मान लिए हैं और 8 तारीख को उनकी शायरी भी होगी। और संपत सरल सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, बहुत सारे मुल्कों में अपना शेर सुना चुके हैं और जहाँ भी जाते हैं हज़ारों की तादाद में आवाम वहाँ पर जमती है। मशहूर शायर ये दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे शायर भी हमारे दावतनामे को कबूल कर कर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शांभवी सिंह एक नॉर्थ इंडिया की बड़ी शायरा है, ये फिल्म एक्टर भी है, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। अबूज़र नवीद ये भी एक बड़े शायर हैं और इनके साथ साथ जमील असगर ये भी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। और इनके साथ साथ इस निज़ामत को संभालने के लिए नदीम फारूक निज़ामत बोलकर एक बड़े शख्स और शायर भी हैं, ये लोग आ रहे हैं। इनके साथ साथ मैसूर के लोकल जितने भी शायर हैं उनको भी मदऊ किया गया है, मुकामी और कर्नाटक के जो शायर हैं बेंगलुरु से, वहाँ बहुत सारे टुमकुर से बुला रहे हैं। और इस मुशायरे की सदारत जो है अली जनाब तनवीर सेठ साहब के सदारत में होगी और उसके मेहमान खुसूसी एस.सी. माधवप्पा और उनके साथ साथ इस रियासत के सारे माइनॉरिटी लीडर्स, जो रिजवान अरशद हो, नसीर अहमद हो, हमारे
माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर साहब हो, उन सबको, हैरिस साहब हो और रहमान ख़ान साहब हो, इन सबको मदऊ कर रहे हैं। इन लोग मेहमान खुसूसी बनकर इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत आले पैमाने पर चलेगा। मैं आपके माध्यम की जानिब से अवाम को गुजारिश करता हूँ कि ये मौका बार बार नहीं मिलता, इतने बड़े शायर को सुनने के लिए यहाँ से सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता है। ये खुद हमारे घर पर आ रहे हैं। आप आइए, इस प्रोग्राम को सुनिए, इनको सुनकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। सर, तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर जो है उर्दू मुशायरा होने वाला है, तो इस तरह जो है आप किस तरह महसूस कर रहे हैं कि आपके ये पौधे में इस तरह का हो रहा है? नहीं, जैसा पहले ही मैं कहा कि दशहरा जो है, मैसूर दशहरा सिर्फ 10 या 12 दिन के लिए चलता है। प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, 8-10 दिन लाइटिंग एक्सटेंड किए हमारे सीएम साहब ने, तो 10-15 दिन के अंदर दशहरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैसूर दशहरा एग्जीबिशन जो है 3 महीने लगातार चलती रहती है। मैं चाहता हूं कि इस 3 महीने जो मैसूर में दशहरा चल रहा है वो माहौल 3 महीने तक एक्सटेंड हो, जिससे आवाम को लगे कि मैसूर दशहरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। इस होने की जानिब से बहुत सारे गरीब लोगों को, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, फली बेचने वाले हैं, कंगड़ी बेचने वाले हैं, टांगा गाड़ी चलाना, इन सबको इस वजह से रोज़ी भी मिल सकती है। तो इस वजह से एक ना एक प्रोग्राम एग्जीबिशन अथॉरिटी के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक मुशायरे का प्रोग्राम है, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करने का इरादा है। सर, पिछले दिनों जब इफ्तिताह हुआ था उस वक्त से जो है एग्जीबिशन की टिकट यानी शुरू हो गई थी। यहाँ पर आपने लिखा है एंट्री फ्री आफ्टर 9 PM, इससे ताल्लुक से बताएं। जो मुशायरे के लिए आते हैं उस दिन 8 तारीख के दिन ही है। 8 तारीख के दिन 9 बजे के बाद जो भी मुशायरे को आएगा उनको एंट्री फ्री है, चाहे बड़ा छोटा कोई भी है, सबको फ्री है। जी सर, उसके अलावा जो है मुशायरा के बाद जो भी मेहमान खुसूस आएंगे उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुशायरे के दिन हमें बहुत सारे मेहमान खुसूसों को बुला रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स को बुला रहे हैं, मैसूर के ख़ास अमायदीन शहर को भी मदऊ कर रहे हैं। एक खुशी का मौका है। अगर ये सब लोग आकर जमकर एक जगह जमकर इस प्रोग्राम को कामयाब हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू के लिए एक शान है, उर्दू के चाहने वालों के लिए एक शान है। तो इसी जानिब से इसी चीज़ को हम दिमाग में रखते हुए हर आदमी को इनवाइट कर रहे हैं। सर, इमरान प्रतापगढ़ी ही क्यों चुना है सर? हिंदुस्तान का एक अजीम शख्सियत है इमरान प्रतापगढ़ी। हिंदुस्तान के अंदर एक जाना माना शायर है वो, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारे आलम के अंदर शायरी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को जाना जाता है, उनका नाम लिया जाता है। तो इसलिए इनको इस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया है। ओके, शुक्रिया।